नमस्ते। जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 22वां अध्याय, श्री शंकर जी की स्वीकृति। भगवान शंकर का दर्शन पाकर देवता बोले, भगवान रुद्र, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। विष्णु जी, ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं, आप सबका यहाँ आने का क्या कारण है? तब सारे देवता श्री विष्णु जी की तरफ देखने लगे। तब विष्णु जी कहने लगे, भगवान शंकर, तारकासुर दानव ने हम सबको अति दुखित कर दिया है। उसने तो हमें अपने अपने स्थानों से भी निकाल दिया है। स्वामी, उसकी मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा ही होगी, अतः आप गिरजा के साथ शीघ्र ही विवाह करें। भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं, यदि मैं गिरजा के साथ विवाह कर लूं तो सबके सब देवता मुनि आदि कामी हो जाएंगे। वह सुंदरी स्वयं ही जीवित कर देगी। मैंने पहले कामदेव को सब कार्यों की सिद्धि के लिए भस्म कर दिया है। अब मुझे विवाह करने के लिए बाध्य मत करो। इतना कहकर भगवान शंकर ध्यान में स्थिर होकर अपने ही ब्रह्म स्वरूप आत्मचिंतन में लग गए। तब शिव जी को ध्यानावस्था में देखकर फिर नंदीश्वर से विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, नंदीश्वर जी, हम अब क्या करें? अब इनके प्रसन्न हो जाने के लिए कोई उपाय बतलाइए। नंदीश्वर जी ने कहा, हे विष्णु आदि सब देवताओं, आप भगवान शंकर जी की प्रार्थना करते रहो। भगवान महादेव तो अपने भक्तों के वश में हैं। नंदीश्वर जी से इतना सुनकर सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अत्यंत दीनता के साथ प्रार्थना स्तुति करते करते देवता लोग रुदन भी करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैं एवं विष्णु दोनों मिलकर भक्ति के साथ शिव जी ध्यान द्वारा प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर की समाधि खुली और प्रेम के साथ देखकर बोले, देवतागण, तुम लोग मिलकर यहाँ क्यों आए हो? मुझसे कह दो। तब विष्णु जी बोले, देवादिदेव अंतर्यामी हैं, हम तो आपकी शरण में ही हैं। स्वामी, श्री पार्वती जी के साथ विवाह करें, पुत्र उत्पन्न करके तारक दानव से हम लोगों की रक्षा करें। श्री पार्वती जी तो नारद उपदेश से आपके ही अर्थ कठोर तप कर रही है। भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, हे देवताओं, मनुष्यों के लिए विवाह एक जेल खाना है। इस लोक में कुसंग तो कई प्रकार के हैं, उनमें मुख्य स्त्री संग है। उसी से ही विषय वासना बढ़कर बंधन में डाल देती है। मैं स्वयं तो चाहता हूँ इस बंधन में न पड़ूं, किंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ। इन लोगों के हित अनुचित कार्य कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की प्रार्थना पूर्ण करूंगा। देवता लोग, तारकासुर द्वारा तुम्हें जो दुख प्राप्त है, उन्हें निवारण करने के लिए इच्छा न होने पर भी मैं पार्वती जी के साथ विवाह कर लूंगा। अब तुम निर्भयता पूर्वक अपने अपने स्थान पर चले जाओ। नारद जी देवताओं के प्रति ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। 23वां अध्याय, श्री पार्वती जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, विष्णु आदि देवतागण चले गए। तब भगवान शंकर श्री पार्वती जी की परीक्षा के लिए उन्होंने वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों का स्मरण करते ही सातों ऋषि सदाशिव के पास आ गए। प्रणाम एवं स्तुति करके विनय से बोले, हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। तब ऋषियों के वचन सुनकर सदाशिव हंसकर बोले, सप्त ऋषियों, तुम गौरी शिखर नामक पर्वत पर चले जाओ। वहां मेरी प्राप्ति के लिए पार्वती एकाग्र मन होकर तप कर रही है। वहां अनेकों छल कपट करके
उसके प्रेम की परीक्षा करो। सातों ऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से वहां पहुंचे और श्री गिरिजा को प्रणाम किया। फिर कहने लगे, श्री पार्वती जी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हो। इस तप का क्या कारण है? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, ऋषि श्रेष्ठो, मैं तो श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ही वर पाने के निमित्त तप कर रही हूँ। वही मेरे देवता हैं, वही मेरी कामना पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषि हंस पड़े। शिव में गिरिजा का असाधारण प्रेम समझकर छल के साथ बोले, गिरिजा, आपको कपटी नारद मिल गया। भला उसके चरित्र को तुम जैसी निष्कपट कुमारियां कहाँ जान सकती हो। नारद ने तो अनेकों को मरवा दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। दक्ष के 10,000 पुत्र परिश्रम की और नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए। वहां पर यही महात्मा पहुंच गए, उन्हें ऐसा उपदेश दिया जिससे वे सबके सब घर ही न लौटे। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न करके भेजे, उनको भी बहका दिया। विद्याधर चित्रकेतु को इस प्रकार का उपदेश दिया जिससे उसका घर फिर बसा ही नहीं। इस प्रकार से बहुतों को वैराग्य ज्ञान समझा समझाकर चौपट कर डाला। उसी नारद की बातों में अब तुम भी आ गई हो। गिरिजे, थोड़ा विचार कर देखो, उनके बहकाने से तुम पति किस प्रकार की चाहती हो, जो महान निर्लज, अमंगल रूप, काम का शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुलहीन, भूत प्रीतों के मध्य रहने वाला नग्न। भला इस प्रकार का पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। इसी शिव ने परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया। उस बिचारी को इसने कौन सा सुख दिया। आखिर पिता के घर जाकर इसी दुख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया। गिरजे, इन्हीं बातों का विचार करके तुम इस हट को तप छोड़कर घर चली जाओ। हम तुम्हारा बैकुंठ के स्वामी, लक्ष्मी के पति, सर्व सुंदर विष्णु भगवान के साथ विवाह करा देंगे, जिससे तुम सुखी हो जाओगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जब इस प्रकार से मुनियों ने कहा, तब हंसकर पार्वती जी उनसे कहने लगी, मुनीश्वरगण, आप जो कुछ कर रहे हैं सत्य है और मैं अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं तब से घबराती नहीं हूँ। देव ऋषि नारद ने तो मेरा परम हित किया है, वे मेरे परम गुरुदेव हैं, मैं इनको किस प्रकार त्याग सकती हूँ। मुनीश्वरों, आपने गुण के स्थान विष्णु को श्रेष्ठ तथा शिव जी को गुण रहित कहा है, किंतु सदाशिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण किया करते हैं, दुनिया की प्रभुता दिखाते ही नहीं। इसी कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति एवं कुलीन आदि से उन्हें पा नहीं सकता। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखा दिया है, जिससे मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। ऋषि वृंद, यदि भगवान शिव के साथ विवाह न हुआ तो क्या चिंता है, मैं अविवाहित रहकर ही उन्हीं का भजन ध्यान करूंगी। सूर्य इधर का उधर भी से भी उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। इतना कहकर नारद जी, श्री पार्वती जी चुप हो गई। सप्तऋषि उनका दृढ़ संकल्प देखकर आशीर्वाद देने लगे, फिर प्रणाम करके भगवान शिव के पास लौट आए। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे, शिव पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन
श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। तारक के आतंक से परेशान होकर सभी देवता विष्णु जी को साथ लेकर शिव जी की शरण में गए और प्रार्थना करके कहने लगे, हे प्रभु, तारक के आतंक ने हम सबको बहुत दुखित किया है। उसने हमें हमारे लोक से निकाल दिया है और उसकी मृत्यु तो केवल आपके पुत्र से हो सकती है। अतः हे महादेव, आप पार्वती जी के साथ विवाह कीजिए और अपने पुत्र को उत्पन्न करके हमें तारक के आतंक से मुक्त कराइए। इस पर शिव जी कहने लगे, विवाह तो सांसारिक मोह माया है जिसमें मैं नहीं पड़ना चाहता, अतः मैं विवाह नहीं करूंगा। इस पर सभी देवता विष्णु जी सहित महादेव की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते रुदन करने लगे। इससे महादेव भी बहुत दुखी हुए और कहने लगे, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के दुख को दूर करने वाला हूँ, अतः मैं पार्वती जी से विवाह अवश्य करूंगा।